नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम लोग पिछले लाइव क्लास में डिस्कस किया था और क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसके प्रश्नों को। ठीक है ना? तो सब कोई जुड़ जाइए और देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, शून्य और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। माइनस चिन्ह लगता है ऋणात्मक संख्या कहलाता है। उसके बाद शून्य एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, शून्य को पूर्णांक भी कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? शून्य, उसके बाद धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के, ऋणात्मक संख्या जो होती है उनका जो संख्याओं का जो संग्रह होता है, संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। बात क्लियर? ठीक है, अब बात करें तो पूर्णांक क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। देखिए अगर इसकी बात करें, यह एक लाइन है, यह शून्य है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से बात करें, यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी n। बात समझिएगा। अगर यहां से लेकर के यहां तक बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं w यानी होल नंबर। और यहां से लेकर यहां तक का बात करें तो यह हो जाता है कौन चीज? पूर्णांक। तो नेचुरल नंबर ही पूर्णांक होता है, होल नंबर ही पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब क्लियर? जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक की बात करें तो नेचुरल नंबर पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक नेचुरल नंबर अगर कह दिया जाए कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर -4 ले लेंगे तो -4 नेचुरल नंबर थोड़े है, वो तो नहीं है, तो पूर्णांक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। पूर्णांक पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, यह बात याद रखें। क्लियर? अब आइए समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बात क्लियर? रेशनल नंबर। वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
द नंबर विच इज एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उस संख्या को कहता है जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके एक्सप्रेस किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याएं बनती कर कौन चीज से है, पहले समझिए। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और यदि P बटा Q है, P बटा Q में ध्यान रखिए, P बटा Q में क्या होता है, P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक शून्य भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो डिनोमिनेटर है, नंबरेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। हर का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। क्योंकि देखिए यहां पे 0/1 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इस बात को आप समझ लो, बात क्लियर। देखिएगा ध्यान। तो हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या ही पढ़ना है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, 0 एक परिमेय संख्या है, 1/2 -1/2 -5 ऐसे करके 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि एक ग्रीक अक्षर होता है पाई का मान होता है। क्लियर बात। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर आपके सामने है, लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा एक्चुअली में, इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल 1 नंबर सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसका आंसर हो जाएगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है पूछ रहा है, तो लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। यह पहला प्रश्न हो गया, क्या 0 एक परिमेय संख्या, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ 0 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर बात समझिएगा। अब कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में देख लीजिए। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे आराम। ये सबका वैल्यू 0 ही आएगा। तो 0 के फॉर्म में, 0 को P बटा Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और हाँ 0 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यह बात याद रखिए। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, हाँ देखिए, अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, सवाल क्या कह रहा है पहले इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। सवाल कह रहा है 2 नंबर सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देख लीजिए कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी n = 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ करके जो योगफल आएगा वो निकालेंगे।
अब लिखेंगे परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या यहाँ पे 3 है, 3/1 हो जाएगा। और जितना आया हुआ है संख्या, क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 बढ़ा देंगे, 1 अधिक कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से अंश में गुना करेंगे और 7 में हर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 सते 21 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। ये पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या कितना हो? 4। 4/1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब 7 से अंश में गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे। अब बोलिए 7 चौके 28 हो जाएगा बटा 7। अब 21 और 28, देखिए दोनों का हर समान है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों का हर समान हो जाए, दोनों का हर क्या हो जाए? समान हो जाए। अब देखिए 21 और 28 के बीच हर दोनों का समान है तो हर से कोई मतलब नहीं है। अंश को देखिए 21 और 28 के बीच 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है? तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। यही जो है 6 परिमेय संख्याएं हैं। गिन के देखिए 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। तो 6 परिमेय संख्या, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। संख्याओं में पहला परिमेय संख्या हो जाएगा कौन सी? 22/7। दूसरा परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 गो। बात समझिए, 5 गो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 गो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसका मतलब n का वैल्यू 5 + 1, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 6 हो गया। अब लिखेंगे परिमेय संख्या 3/5। इसके अंश में 6 से गुना करेंगे, हर में 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18 बटा 5 × 30 में। दूसरा परिमेय संख्या क्या है? 4/5। अंश में 6 से गुना करेंगे, हर में 6 से गुना करेंगे तो 6 × 24 हो जाएगा, होगा ना, बटा 30 हो जाएगा। अब बताइए, देखिए दोनों का हर समान हो गया 30 और 30, ठीक है। अंश में देखिए 18/30 से 24/30 के बीच में 18 के बाद 19, 19/30, 19 के बाद 20, 20/30, 30 के बाद 20/30 हो गया, 20 के बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। यह हो गया आपका कितना संख्या? 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5। यह 5 परिमेय संख्या किसके बीच में हो गया? 3/5 और 4/5 के बीच में। अब अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करना है हम लोग को? सत्य असत्य कारण के साथ लिखना है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल 4 का 1 का आंसर, 4 के 1 का कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पहले देख लेंगे। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे होती है। इसमें प्राकृत संख्या है कि नहीं है? है। तो यह हो जाएगा आपका कौन चीज? यह हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात समझिए, सत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल आपके सामने है 2 नंबर, 4 का 2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। पूर्णांक माइनस वाला भी संख्या पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक होता है और धनात्मक संख्या भी पूर्णांक होता है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है? तो पूर्ण संख्या के पूर्णांक शुरू होता है कहां से? पूर्णांक शुरू होता है ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य सब का संग्रह होता है, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो शून्य और धनात्मक पूर्णांक तो पूर्णांक हो गया, लेकिन माइनस वाला पूर्ण संख्या तो नहीं हो सकता, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। चलिए, अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या ना तो पूर्णांक होती है और ना ही पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी कौन सी हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। बात क्लियर? ये 4 प्रश्न थे। प्रश्नावली 1.1 में हमने खत्म कर दिया। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।